अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम दोस्तों, आज हम आप लोगों के सामने हजरत मौलाना कारी अहमद अली साहब का एक बयान पेश करते हैं, जिनके बयान का आज का टॉपिक है कि हम जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके को अपना लेंगे तो हमारी दुनिया भी संवर जाएगी और आखिरत भी कामयाब हो जाएगी। आप लोगों से गुजारिश है कि कारी साहब के इस बयान को पूरा समाअत फरमाएं। गुलशन महीना, गुले गुलजार महीना, रबीउल अव्वल, हमारे नबी का आना भी और सल्लल्लाहु आना भी मुबारक, जाना भी मुबारक। आज मैं आपको आना बता रहा हूँ, सब सुनेंगे इंशाअल्लाह। आज आना मुबारक की कुछ झलके हमारे सामने आएगी, बोलो इंशाअल्लाह। फिर बोलो हमारे नबी का आना भी मुबारक और जाना भी मुबारक। और ये मैं नहीं कहता, हमारे नबी ने फरमाया, मेरे साथ में सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हयाती व ममाती खैरुल लकुम। हमारे आका मोहम्मदुर रसूलुल्लाह बोलो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरा आना भी मुबारक और मेरा जाना भी मुबारक। अल्लाह की कसम, कड़ोदरा वालों, हमारे नबी आए तो हमें जन्नत का सामान मिला, हमें ईमान मिला, हमें कलमा मिला, हमें खाना मिला, हमें रोटी मिली, हमें कपड़ा मिला, हमें कारोबार मिला। अगर नबी ना आते, कसम परवरदिगार की, मैं भी जहन्नम में जाता और आप भी जहन्नम के हवाले होते। अल्लाह ने फरमाया, वकुन्तुम अला शफा हुफरतिम मिनन नार फअनक़ज़कुम मिनहा। अल्लाह फरमाते, मेरे बंदे, मेरी बंदियों, तुम सब जहन्नम के किनारे मोहम्मद का सदका खींच खींच कर जन्नत की तरफ ले आए। बोलो सुभान अल्लाह। तो हमारे नबी का आना भी मुबारक और जाना इतना मुबारक के गए जब जमीन पर तो जमीन के ऊपर रहमत, जब गए तो जमीन के नीचे बरकतों का समंदर बहना शुरू हो गया। तो आना भी मुबारक और जाना भी। अच्छा, आज मैं आपसे एक सवाल पूछने के लिए आया हूँ कि हम नबी से मोहब्बत, अरे हाँ बोलो या ना बोलो, मोहब्बत करते थे? नहीं, करते थे, करते हैं। और जब तक जान में जान रहेगी, पूरा मजमा बोलो मुस्तफ़ा से मोहब्बत करते। एक आवाज से बोलो, मुस्तफ़ा का दामन, मुर्तज़ा का दामन, मुजतबा का दामन। हमारे नबी से बढ़कर अल्लाह की कसम कोई नबी, कोई पैगंबर, कोई रसूल, कोई प्रॉफिट कोई नहीं। सब नबी मुक्तदी बने हैं। अल्लाह ने हमारे नबी को नबियों का भी इमाम बनाया है। अब सवाल ये है कि हम पैदा हुए, मैं हुआ, आप हुए, हाँ बोलो ना, किससे पैदा हुए? हम लोग मिट्टी से। बोलो, अल्लाह ने इंसान को किससे बनाया? आवाज़ नहीं आ रही। इंसान को किससे बनाया? मिट्टी और पानी, यानी कीचड़। कीचड़ जो होता है ना, जो हम बाहर देखते हैं, मिट्टी भी है, बारिश भी हुई है, पाँव संभल संभल के रखते हैं, वो जो कीचड़ है ना, कीचड़, उससे अल्लाह ने इंसानों को बनाया। अल्लाह ने हमको मिट्टी और पानी से बनाया। और जब जिन्नातों को बनाना था ना, जिन्नात है ना, कड़ोदरा में है, यहाँ बैठे भी हुए पीछे, बयान के बीच में से उठ के मत जाना, नाराज होके मत जाना, पकड़ वकड़ लिया तो मैं जिम्मेदार नहीं। लेकिन अल्लाह ने हमको, इंसानों को अल्लाह ने मिट्टी से बनाया। पूरा मजमा बोलेगा, हमको किससे बनाया? मिट्टी से बनाया। जब जिन्नातों की बारी थी, अल्लाह ने आग से बनाया। किससे बनाया? आग। अच्छा, फरिश्तों को अल्लाह ने नूर से बनाया। तो फरिश्तों को अल्लाह ने नूर से बनाया, हम इंसानों को अल्लाह ने मिट्टी से बनाया, और जिन्नातों को अल्लाह ने किससे बनाया? आग से बनाया। सवाल होता है, अल्लाह आपने मोहम्मद अरबी को कैसे बनाया? बोलो सुभान अल्लाह। सूरे रहमान तो पढ़ोगे मेरे साथ में, याद होगी ना इंशाअल्लाह। यहाँ सूरे रहमान में अल्लाह बता रहे हैं, मैंने इंसानों को कैसे बनाया, मैंने जिन्नातों को कैसे बनाया। अल्लाह सूरे रहमान में बयान कर रहे, पढ़ो मेरे साथ में। खलक़ल इंसान मिन सलसालिन कल फ़ख़्ख़ार व खलक़ल जान
फबिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। अल्लाह तबारक व तआला फरमाते जब इंसानों का नंबर आया, मैंने खनखनाती हुई मिट्टी से पैदा किया, जिसमें मिट्टी भी थी पानी भी था। अल्लाह फरमाते वो खनखनाती मिट्टी से मैंने पैदा किया, और जिन्नातों को मैंने आग के शोले से पैदा किया। और अल्लाह कहते मुझे कोई रोकने वाला नहीं, क्योंकि मैं रब्बुल मशरिक़ैन व रब्बुल मग़रिबैन फबिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। सवाल ये नहीं कड़ोदरा वालों, सवाल ये नहीं, वो तो ठीक है अल्लाह ने इंसानों को मिट्टी से बनाया और फरिश्तों को नूर से बनाया और जिन्नातों को आग से बनाया। सवाल इस वक्त रबीउल अव्वल में ये है, अल्लाह ने हमारे आका ताजदार मदीना मोहम्मद मुजतबा अहमद मुस्तफ़ा सरकार दो आलम सरवर कौनैन रहमतुल लिल आलमीन ख़ातमुन नबिय्यीन शफ़ीउल मुज़निबीन मुज़म्मिल मुद्दस्सिर ताहा यासीन मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। आज कौन कौन याद करके जाएगा कि हमारे नबी की विलादत बासआदत अल्लाह ने कैसे हमारे नबी को पैदा फरमाया? कौन कौन याद करके जाएगा? इसको याद करने के लिए 8 चीज़ों को याद करना पड़ेगा। करोगे? अभी वो बच्चा आपके सामने पढ़ा देखा आपने? ओ नात तो बहुत अच्छी पढ़ी, वो शहर मोहब्बत बहुत अच्छी पढ़ी। अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे, मगर आप भी मेरी तरह दुखी हो। ये जो इन्होंने नात पढ़ी ना शहर मोहब्बत, हाँ वो शहर मोहब्बत जो इन्होंने पढ़ा, यही नात बराबर मैंने सुनी थी अहमदाबाद में हमारे एक बेटे से, और मैंने देखा वो अहमदाबाद का मजमा कहीं से 100 रुपया, कहीं से 200 रुपया, कहीं से 500 रुपया, और वो एक अजब वो शहर मोहब्बत और पूरा मजमा साथ में गुनगुना है। यहाँ तो ऐसा लगा जैसे सबको बीवी ने धक्के मार मार के भेजा, उसमें सबसे आगे अख्तर भाई। ना कोई सुभान अल्लाह बोलता, ना कोई अल्हम्दुलिल्लाह बोलता, ना कोई अल्लाह अकबर बोलता। आप लोग बीवी से इतना डरते हो कि घर में भी कुछ नहीं बोलते, बाहर भी कुछ नहीं बोलते। सलीम भाई वो एक स्टूडेंट था, स्टूडेंट समझते हो ना, तालिब इल्म। देखो जैसे हमारा ये एक तालिब इल्म माशाअल्लाह, ये आज जो प्रोग्राम रखा गया ये बेटे तबरेज़ के लिए रखा गया। ये हाफिज़ भी है और माशाअल्लाह MBBS का कोर्स करने के लिए बाहर जा रहे हैं। कहाँ जा रहे हैं? हिम्मत नगर जा रहे हैं MBBS का कोर्स करने। दुआ करें ऐसा बच्चा अल्लाह सबको दे जो दीन में भी नंबर 1, दुनिया में भी नंबर 1। बोलो सुभान अल्लाह। तो एक स्टूडेंट था सलीम भाई, सुनना अख्तर भाई तुम्हारे लिए खास। एक स्टूडेंट था, उसको टीचर ने पूछा तेरे चाचा क्या काम करते? कहा डॉक्टर है डॉक्टर। कहा तेरे मामू क्या काम करते? कहा मेरे मामू वकील है, लॉयर बैरिस्टर। तो कहा कि वो तेरे खालू क्या है? कहा मेरे खालू इलेक्ट्रिशियन। तो कहा तेरे वो दादा क्या थे? तो कहा वो क्या करते? कहा दादा प्लम्बर थे। कहा तेरे अब्बा क्या करते? कहा जो अम्मी कहती वो करते। अख्तर भाई को घर में से कहा कारी साहब को दावत मत देना, तो नहीं दिया। अख्तर भाई पूरा बयान ये सुनने का है अपने को। चलो पूरा मजमा तैयार है। कितनी चीजें हमको याद करना है ताकि मालूम होगा कि हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत बासआदत कैसे हुई, पैदाइश मुबारक कैसे हुई। आपको मालूम है जब हमारे नबी को पैदा करना था, बोलो अल्लाह तबारक व ताला को जब हमारे नबी को पैदा करना था, अल्लाह हज़रत जिब्राइल को बुलाए। बोलो किन को बुलाए? और अल्लाह ने क्या फरमाया मालूम? जिब्राइल, हालांकि आसमानों पर बातें हो रही है, अल्लाह ने फरमाया जिब्राइल अभी जाओ ज़मीन पर जाओ ज़मीन पर जाओ। तो हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने पूछा अल्लाह कहाँ जाना है? कहा ज़मीन पर जाओ, उस जगह पर जाओ एक ज़माने के बाद उसको मदीना कहा जाएगा। बोलो सुभान अल्लाह। यानी उस वक्त मदीना नहीं था नाम, ये तो अल्लाह ताला ने बहुत 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 हज़ारों साल पहले अल्लाह तबारक व ताला ने हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम को फरमाया जाओ ज़मीन पर जाओ, उस ज़मीन पर जाओ, एक ज़माना आएगा उस ज़मीन को मदीना कहा जाएगा, मुनव्वरा कहा जाएगा, मैमूना कहा जाएगा, तय्यबा कहा जाएगा, ताबा कहा जाएगा, मुबारका कहा जाएगा। कितने सारे नाम हैं, मदीना, मुनव्वरा, मैमूना,
महमूना, तय्यबा, ताबा, मुबारका। अल्लाह ने कहा वो ज़मीन पर जाओ, जिब्राइल अभी जाओ और वहाँ की मिट्टी मुबारक लेकर आओ। बोलो सुभान अल्लाह। वहाँ की खाके शिफा, क्या बोलोगे तर्जुमा, क्या खाके शिफा? मैंने आसान तर्जुमा कर दिया, वहाँ की मिट्टी मुबारक। हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम को ऑर्डर मिला, किसका ऑर्डर मिला? अल्लाह का। नंबर एक, उंगली पर हाथ रखना, नंबर एक, अल्लाह तबारक व तआला का ऑर्डर मिला, जाओ जाओ जिब्राइल जाओ, उस ज़मीन पर जाओ जिसको मदीना कहा जाएगा, वहाँ की खाके शिफा लेकर आओ। हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम आए, ज़मीन पर आए, मदीने की खाके शिफा को लिया और लेकर सीधे अल्लाह तबारक व तआला के पास आए। तो सबसे पहली चीज़ जो अल्लाह के पास आई वो मदीना मुनव्वरा की मिट्टी मुबारक। बोलो मिट्टी मुबारक, खाके शिफा। फिर अल्लाह ने क्या फरमाया? जिब्राइल 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 जन्नत में जाओ, जाओ जन्नत में, अब नीचे नहीं जाना, ऊपर ऊपर जन्नत में जाओ। तो हज़रत जिब्राइल ने कहा क्या करना? अल्लाह ने फरमाया जाओ जन्नत का मुश्क लेकर आ जाओ। बोलो सुभान अल्लाह। जन्नत का मुश्क। आजकल कोई अगर इत्र अच्छा लगावे और हमारे मजमे में आवे तो सब उसकी तरफ देखते, फिर पूछते कौन सा इत्र है, कितने का है, क्या भाव है, कितने का तोला है। मेरे दोस्तों ये दुनिया का इत्र दुनिया की तरफ फना है, वो जन्नत का मुश्क कैसा होगा? बोलो सुभान अल्लाह। तो हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम जन्नत में गए। नंबर 2 बोलो जन्नत का मुश्क लेगा। याद रहेगा ना आपको? नंबर 1 मदीने की मिट्टी मुबारक, नंबर 2 जन्नत का। अच्छा, फिर अल्लाह ताला हज़रत जिब्राइल को कह रहे बैठो नहीं, जाओ फिर जन्नत में जाओ। हज़रत जिब्राइल ने कहा अभी तो जन्नत में गया था, कहा नहीं फिर जाओ और अब जन्नत का ज़ाफ़रान लेकर आ जाओ। बोलो सुभान अल्लाह। जन्नत का ज़ाफ़रान। कितनी चीज़ें हो गई आप बोलते जाओ, कितनी चीज़ें हो गई? 3 चीज़। हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम गए और जन्नत का ज़ाफ़रान भी लेकर आ गए। फिर अल्लाह ने फरमाया ना बैठना नहीं, फिर जाओ, फिर जन्नत में जाओ। कहा अल्लाह अब क्या करना? कहा जन्नत का काफूर लेकर आओ। काफूर, काफूर कहते खुशबू वाली लकड़ी, जन्नत की खुशबू वाली लकड़ी। जैसे हमारे यहाँ अगरबत्ती उसमें खुशबू आती है, लेकिन जन्नत का काफूर तो काफूर होगा। क्योंकि एक बात आपको बता दूं, जन्नत को कोई बयान कर ही नहीं सकता। बोलो जन्नत को कोई बयान, क्योंकि हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पूछा जन्नत कैसी है, जन्नत कैसी है? हमारे नबी ने क्या फरमाया? माला ऐनुन राअत वला उज़ुनुन समिअत वला खतरा अला क़ल्बि बशर। हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जन्नत कैसी है? हमारे नबी ने फरमाया आज तक आंखों ने देखा नहीं है, कानों ने सुना नहीं है और दिल ने सोचा नहीं है। जब नबी कहते हैं जन्नत, वो जन्नत है जो आंखों ने आज तक देखा नहीं, कानों ने आज तक सुना नहीं और दिल ने आज तक सोचा नहीं, तो हम क्या बयान करेंगे? लेकिन इतनी बात याद रखना, हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम जा रहे, सबसे पहले क्या लेकर आए? पूरा मजमा बोलेगा खाके शिफा, यानी मदीना मुनव्वरा की मिट्टी मुबारक। नंबर 2 जन्नत का मुश्क, नंबर 3 जन्नत का ज़ाफ़रान और नंबर 4 जन्नत का काफूर। अच्छा 4 चीजें हज़रत जिब्राइल लेकर आए। अल्लाह ने फरमाया ना ना बैठना नहीं, फिर जन्नत में जाओ। हज़रत जिब्राइल ने कहा अब क्या लाना है? कहा जन्नत का सुम्बुल लेकर आओ। सुम्बुल के माने आते पौधा, सुम्बुल के माने घास, पौधा, घास, वो लेकर आओ। कितनी चीजें हो गई? अच्छा सच बताओ, अल्लाह हुक्म देते थे जिब्राइल जाते होंगे कि नहीं जाते होंगे? क्योंकि फरिश्ते कभी भी अल्लाह की नाफरमानी नहीं करते। वो हम नालायक हैं जो अल्लाह की, फरिश्ते कभी करते अल्लाह की नाफरमानी करते? अल्लाह ने फरमाया ला यासून अल्लाह मा अमरहुम व यफअलून मा युअमरून। अल्लाह तबारक व तआला फरमाती है फरिश्तों की जमात कभी नाफरमानी, जो अल्लाह कहे करो। अल्लाह ने कहा जाओ मदीने की खाके शिफा, तो मिट्टी मुबारक लेकर आ गए। जाओ नंबर 2 जन्नत का मुश्क, आवाज नहीं आ रही आप लोगों की। नंबर 3 जन्नत का ज़ाफ़रान, नंबर 4 जन्नत का काफूर, नंबर 5 जन्नत का सुम्बुल। याद करना मुश्किल लगता है ना, है? क्योंकि अपने को मोबाइल से छुटकारा मिले तो ये सब याद हो रहे। मोबाइल का स्टेटस, मोबाइल का यूट्यूब, मोबाइल की स्नैपचैटिंग, मोबाइल में जीना, मोबाइल में चोरी, मोबाइल में गीबत, मोबाइल में एपिसोड पर एपिसोड, तो ये सब कहाँ से याद होगा?
जब आदमी हराम की तरफ जाएगा ऑटोमेटिक हलाल बंद होता जाएगा, हलाल की तरफ जाएगा ऑटोमेटिक हराम बंद होता चला जाएगा। भाई बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? तो मेरे प्यारो कितनी चीज़ें जमा हो गई। अब अल्लाह ने क्या फरमाया मालूम? जिब्राइल जन्नत में बहुत नहरें हैं, बोलो जन्नत में नहरें, साथ में बोलो जन्नत में नहरें बोल, लेकिन 3 नहरें बहुत बड़ी है जिसका कोई मुकाबला नहीं कर सकता। अल्लाह ने फरमाया जाओ वो 3 नहरों के पास जाओ। तो हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने पूछा अल्लाह मेरे को मालूम है जन्नत में बहुत नहरें हैं, लेकिन वो 3 नहरों का नाम क्या है? अल्लाह ने फरमाया पहली नहर का नाम है माईन। बोलो क्या नाम है? माईन। वहाँ जाओ वहाँ का पानी लेकर आओ, वहाँ जाओ और वहाँ का पानी लेकर आओ। कितनी चीज़ें हो गई? 6। कितनी चीज़ें हो गई? 6। बी अकवाबि व अबारिक़ व कअसिम मिन मईन। कहाँ का पानी लेकर आओ? माईन वाली नहर का पानी लेकर आओ। कितनी चीज़ें हो गई? 6। हज़रत जिब्राइल लेकर आए। फिर अल्लाह ने कहा बैठने का नहीं, जाओ दूसरी नहर जो इससे भी बड़ी है जिसका नाम है सलसबील। बोलो क्या नाम है? सलसबील। उसके पास जाओ। अल्लाह ने फरमाया आइनन फिहा तुसम्मा सलसबीला। अल्लाह ने फरमाया आइना फिहा तुसम्मा सलसबीला। हज़रत जिब्राइल गए सलसबील नहर का पानी लेकर आए। कितनी चीज़ें हो गई? 7। अब कहा अल्लाह अब क्या करना? अल्लाह ने कहा अब आखिरी मर्तबा जाओ और जन्नत की जो सबसे बड़ी नहर है जिसका नाम है रहीक। बोलो क्या नाम है? और ये इतनी बड़ी नहर है, सुनना, ये इतनी बड़ी नहर है कि अल्लाह का हुक्म मिलता है तो इसमें पानी भर जाता है। बोलो सुभान अल्लाह। अल्लाह का हुक्म आता है तो यही नहर दूध की बन जाती है। बोलो सुभान अल्लाह। अल्लाह का हुक्म आता है तो यही नहर शहद की बन जाती है। बोलो सुभान अल्लाह। अल्लाह का हुक्म आता है तो यही नहर शराब की बन जाती है। बोलो सुभान अल्लाह। अल्लाह ने फरमाया फीहा अनारुम मिन माइन गैरि आसिन व अनारुम मिन लबन लम यतगय्यर तामुहु व अनहारुम मिन खम्र लज़्ज़तिल लिशारिबीन व अनहारुम मिन असल मुसफ़्फ़ा। अल्लाह तबारक व तआला ने कहा बहुत बड़ी नहर है, नाम है रहीक, जाओ वो नहर का पानी लेकर आओ। कुरान करीम में फरमाया युस्क़ौना मिन रहीक़िन मख़तूम ख़ितामुहु मिस्क व फ़ी ज़ालिक फ़ल्यतनाफ़सिल मुतनाफ़िसून व मिज़ाजुहु मिन तस्नीम आइना यशरबु बिहल मुक़र्रबून। अब पूरा मजमा बोलेगा हज़रत जिब्राइल गए, कुल मिलाकर कितनी चीज़ें लेकर आए? एक आवाज़ से बोला नंबर 1। नंबर 1 मदीना मुनव्वरा की मिट्टी मुबारक। नंबर 2 जन्नत का मुश्क। नंबर 3 जन्नत का ज़ाफ़रान। नंबर 4 जन्नत का काफूर। नंबर 5 जन्नत का सुम्बुल। नंबर 6 माईन नहर का पानी। फिर उसके बाद नंबर 7 सलसबील का पानी। फिर नंबर 8 रहीक का पानी। हो गई ना 8 चीज़ें। बोलो सुभान अल्लाह। हज़रत जिब्राइल लेकर आ गए। कितनी चीज़ें लेकर आए? अगर फिर हज़रत जिब्राइल ने पूछा अल्लाह ये क्या होगा? 8 चीज़ों का क्या होगा? अल्लाह ने फरमाया जिब्राइल देखना है क्या होगा? कहा अल्लाह देखना तो है क्योंकि इतनी मेहनत से लाया हूँ। कितनी चीज़ें लेकर आया हूँ? 8 चीज़ें, यानी 8 चक्कर लगाए मैंने तब जाकर ये 8 चीज़ें लेकर आया हूँ। अल्लाह क्या होगा? अल्लाह फरमाया ए जिब्राइल हर चीज़ को मैं पैदा करता हूँ। अल्लाह ने फरमाया हर चीज़ को मैं पैदा करता हूँ, कुन फयकुन। बोलो कुन, है ना? अल्लाह कहते हो जा। बोलो जैसे ये बारिश आती है तो इसमें अल्लाह को क्या मेहनत करनी पड़ती? अल्लाह सिर्फ कहते कुन, फिर अल्लाह कहते कुन तो रुक गई। क्योंकि सूरह यासीन में लिखा है अल्लाह को कोई भी काम करना है क्या बोलते? कुन, हो जा, तो वो हो जाता। अल्लाह ने फरमाया, पढ़ो मेरे साथ में पढ़ो सूरह यासीन। अल्लाह ने फरमाया इन्नमा अमरुहु इज़ा अरादा
अरादा शैआ अन यक़ूल लहू कुन फयकून। अल्लाह फरमाते मेरी हुकूमत का अजीब मामला है, मैंने कह दिया कुन हो जा, वो चीज हो गई। अल्लाह फरमाते मैंने इंसानों के लिए कहा कुन, इंसान मिट्टी से तैयार हो गए। मैंने जिन्नातों के लिए कहा कुन, आग से तैयार हो गए। मैंने फरिश्तों को कहा कुन, नूर से तैयार हो गए। अल्लाह कहते जब मेरे मोहम्मद की बारी आई, कहा जिब्राइल कुन नहीं कहूंगा, अपने हाथों से बनाऊंगा। बोलो सुभान अल्लाह। अब कुन नहीं कहूंगा, अपने अल्लाह के हाथ कैसे नहीं मालूम। कमा यलीक़ु बिजलालिही व शानिही, हदीस में लिखा जैसे अल्लाह की शान है वैसे अल्लाह के हाथ होंगे। लेकिन अल्लाह ने मोहम्मद को कुन से पैदा नहीं किया, बल्कि अल्लाह तबारक व तआला ने अपने हाथों से बनाया। और कितनी चीज़ें जमा हुई है, भूल तो नहीं गए? मैंने बोल रहा कितनी चीज़ें जमा हो गई? 8 में सबसे पहली चीज़ पर आओ, अल्लाह क्या फरमाते सुनना। अल्लाह तबारक व तआला फरमाते जिब्राइल सबसे पहले तुम मदीना गए और मदीने की मिट्टी मुबारक खा के शिफा लेकर आए। अल्लाह तबारक व तआला फरमाते मेरी इज्जत व जलाल व किबरियाई की कसम तुम मिट्टी मुबारक लेकर आए, मदीना मुनव्वरा की मिट्टी मुबारक लेकर आए, मदीना मुनव्वरा की खा के शिफा लेकर आए। का मोहम्मद के जिस्म मुबारक को मैं तैयार करूंगा तो मदीने की मिट्टी से तैयार करूंगा। मदीने की मिट्टी मुबारक, मदीने की खाके शिफा, मैं मेरे नबी के जसद मुबारक जिसमें अथर को तैयार करूंगा तो मदीने की मिट्टी से तैयार करूंगा। बोलो सुभान अल्लाह। तो हमारे नबी का पूरा बदन मुबारक अल्लाह की कसम जो तैयार हुआ है इधर उधर की मिट्टी से नहीं हुआ है, मदीने की खाके शिफा से तैयार हुआ है। चलो नंबर 2, अल्लाह ताला ने हजरत जिब्राइल को कहा जन्नत का मुश्क, बोलो ना जन्नत का मुश्क है। सुनना, अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया जिब्राइल जन्नत में जाओ और नंबर 2 जन्नत का मुश्क लेकर आओ। हजरत जिब्राइल लेकर आए। अब हजरत जिब्राइल ने पूछा आप जन्नत के मुश्क का क्या करोगे? अल्लाह ने फरमाया मेरी इज्जतों की कसम, मेरी बड़ाई की कसम, ये जो मोहम्मद पैदा हो रहेंगे इनके बदन में जो लहू मुबारक होगा, जो खून मुबारक होगा, सारी दुनिया उसे खून मुबारक कहेगी। वो खून मुबारक नहीं होगा, वो जन्नत का मुश्क बहने वाला होगा। हमारे नबी के बदन में जो लहू मुबारक, खून मुबारक, वो खून मुबारक नहीं था। बोलो वो जन्नत का। इसीलिए एक वाकया सुनाओ, सुनेंगे सब लोग सुनेंगे, बहुत सुनने जैसा वाकया है। हमारे नबी ने पचना लगाया। पचना समझते हो? अंग्रेजी में उसको कहते हैं कपिंग। आप लोग क्या कहते हैं मेरे को नहीं मालूम, वो जो हिजामा, हाँ क्या कहते हैं? हिजामा। हिजामा पचना लगाना। तो हमारे नबी साहब ने पचना लगवाया तो एक लकड़े का प्याला था, उसमें हमारे नबी का खून मुबारक, बोलो प्याला, उसमें हमारे नबी का खून। अच्छा, पचना लगाने वाले ने पचना लगाया हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, और हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो पचना लगाने वाले को कहा जाओ तुम जाओ, वो प्याला मेरे को दे दो। अब प्याला हमारे नबी के मुबारक हाथ में, और प्याले में क्या है? खून मुबारक है। खून मुबारक है, लहू मुबारक है। एक सहाबी वहाँ से जा रहे जिनका नाम है हजरत अब्दुल्ला इब्ने जुबैर। बोलो क्या नाम? हजरत अब्दुल्ला इब्ने। हमारे नबी साहब ने फरमाया ओ अब्दुल्ला इधर आ, इधर आ। ओ हजरत अब्दुल्ला ने देखा कि अल्लाह के रसूल मेरे को बुला रहे। ओ मेरा तो नसीबा जाग गया, मेरे नबी मेरे को बुला रहे। और अब्दुल्ला इब्ने जुबैर दौड़ते दौड़ते आए। हमारे नबी ने कहा देखो ये खून मुबारक है, ये मेरा खून मुबारक है, इसको दफन कर दो। और दफन करो, प्याला धो और जल्दी से लेकर आओ। दफन करो, प्याला धो और लेकर आओ। हजरत अब्दुल्ला इब्ने जुबैर ने वो क्या लिया? प्याला लिया, गए और ये सोच के गए कि इसको दफन करने का है और धो के वापस लाने का है। लेकिन जाते जाते ख्याल आया मेरे नबी का खून मुबारक दफन करने का। हज़रत अब्दुल्ला इब्ने ज़ुबैर बहुत प्यार करते थे हमारे नबी से। कहा कि इनका खून मुबारक दफन करने का, इस पर तो मेरा ईमान है, ये खून मुबारक पर तो मेरा ईमान है, इसको दफन करने का। कैसे दफन करने का? अब्दुल्ला इब्ने ज़ुबैर इधर गए उधर गए, थोड़ी गली बदली और पी गए। बोलो खून मुबारक। आवाज़ नहीं आ रही, बोलो खून मुबारक। पी गए। फिर पानी के पास गए, पानी से उसको अच्छे तरीके से धोया, फिर पी गए। फिर पानी से धोया तीसरी मरतबा, फिर पी गए। प्याला एकदम साफ हो गया, लेकिन बहुत दूर निकल गए वो पीने में और धुलने में, बहुत दूर। और दौड़ते 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 आए और आकर कहा अल्लाह के रसूल ये प्याला मुबारक ये मैं धो के लाया बिल्कुल साफ करके। हमारे नबी ने कहा कहाँ दफन किया? दफन कहाँ किया?
तो कहने लगा अल्लाह के रसूल अब ऐसी जगह दफन किया कि अब नज़र भी नहीं आएगा, ऐसी जगह दफन किया कि नज़र भी, कुर्बान जाओ हमारे नबी पर फरमा शरीफ था या अब्दुल्ला, अब्दुल्ला तेरे चेहरे का नूर बताता है कि मेरा लहू मुबारक तेरे पेट में आ गया है, तेरे चेहरे का, तेरी पेशानी का नूर बताता है कि मेरा लहू मुबारक तेरे। तो हज़रत अब्दुल्ला इब्ने ज़ुबैर रोने लगे, कहने लगे अल्लाह के रसूल दफन करने शर्म आई तो शरीफ तो मैंने उसको क्या कर लिया, पी लिया। हमारे नबी ने ऐसे हाथ पकड़ा हज़रत अब्दुल्ला का, यूँ हाथ ऊपर किया और कहा सुनो, जिसके पेट में मोहब्बत से नबी का मुबारक लहू आ गया, जहन्नम तो दूर की बात, जहन्नम का धुआं भी उसके ऊपर हराम हो गया, क्योंकि वो खून मुबारक नहीं था, वो क्या था, जन्नत का मुश्क। बोलो वो क्या था, जन्नत का। और जिसके पेट में जन्नत का मुश्क आ गया वो जन्नती बन गया। अरे बोलो जिसके पेट में जन्नत का मुश्क आ गया वो जन्नती बन गया। तो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का लहू मुबारक, हम कहते लहू मुबारक, हकीकत में वो क्या था, जन्नत का मुश्क था। कितनी चीज़ें हो गई, जल्दी जल्दी बोलो कितनी चीज़ें हो गई, 2 चीज़ें। आगे सुनना, हमारे अल्लाह तबारक व तआला ने हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलातु वस्सलाम से फरमाया नंबर 3 है जन्नत का ज़ाफ़रान लेकर आओ। हज़रत जिब्राईल ने फरमाया मैं ज़ाफ़रान लेकर आया। अल्लाह क्या बनाओगे? अल्लाह ने फरमाया आने वाले नबी मोहम्मदुर रसूलुल्लाह के बदन मुबारक में जो रगे मुबारक होगी वो रगे नहीं होगी, वो जन्नत का ज़ाफ़रान होगा। हमारे नबी के बदन में जो रगे मुबारक, वो रगे मुबारक जो नसें चलती ना हमारे बदन में, वो नसें नहीं होगी बल्कि वो जन्नत का क्या होगा, ज़ाफ़रान होगा। कितनी चीज़ें हो गई, जल्दी जल्दी बोलते जाओ, कितने? 3। नंबर 4 हज़रत जिब्राईल काफूर लेकर आए। क्या लेकर आए? काफूर। मैंने आपको तर्जुमा बताया, खुशबू वाली लकड़ी। बोलो खुशबू वाली जन्नत की लकड़ी। हज़रत जिब्राईल ने पूछा नंबर 4 में काफूर लेकर आया। अल्लाह जल्ल जलालुहु अम्मा नवालुहु, इसका क्या बनाओगे? अल्लाह ने फरमाया मेरे प्यारे प्यारे नबी मोहम्मद के बदन मुबारक में जो मुबारक हड्डियाँ होगी वो हड्डियाँ नहीं होगी बल्कि जन्नत का काफूर होगा। बोलो सुभान अल्लाह, जन्नत का काफूर। कितनी चीज़ें हो गई? 4। नंबर 5 जन्नत का सुम्बुल। बोलो जन्नत का, यानी जन्नत का घास, जन्नत का पौधा। वो हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने फरमाया अल्लाह मैं जन्नत का सुम्बुल लेकर आया, जन्नत का पौधा लेकर आया, जन्नत का घास लेकर आया। अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया मेरे नबी के सर मुबारक पर जो बाल मुबारक होंगे, सुभान अल्लाह, मेरे नबी के सर मुबारक पर जो बाल मुबारक होंगे, मेरे नबी के चेहरे पर जो दाढ़ी मुबारक होगी, सारी दुनिया समझेगी कि वो सर के बाल मुबारक है या वो दाढ़ी के बाल मुबारक है। हकीकत में वो बाल नहीं है बल्कि वो जन्नत का सुम्बुल है। इसीलिए आपने देखा होगा बाल मुबारक के दीदार के लिए कितने हुजूम लगता है। बोलो हुजूम लगता है कि नहीं लगता है? जहाँ जहाँ कहा जाता है कि अल्लाह के रसूल का बाल मुबारक, अल्लाह के रसूल का बाल मुबारक, अरे बाल है, सब देखने के लिए आते हैं। हकीकत में वो बाल नहीं है, जिसने देखा उसने जन्नत का सुम्बुल देख लिया। बोलो सुभान अल्लाह। कितनी चीज़ें हो गई? फिर मालूम है आपको अल्लाह ताला ने हज़रत जिब्राईल को 3 नहरों पर भेजा, बड़ी बड़ी। एक माइन नंबर 6, एक सलसबील नंबर 7, एक रहीक नंबर 8। तो हज़रत जिब्राईल ने फरमाया अल्लाह मैं 3 नहर का पानी लेकर आया, मैं इनका भी पानी लाया, सलसबील का भी पानी लाया, रहीक का भी पानी लाया। अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया मेरी इज्जत की कसम, मेरे जलाल की कसम, मेरी बड़ाई की कसम, ए जिब्राईल तुम 3 नहरों का पानी लाए, माइन का पानी लाए, सलसबील का पानी लाए, रहीक का पानी लाए। अल्लाह फरमाते मेरे नबी के मुंह मुबारक में जो थूक मुबारक होगा, लुआब मुबारक होगा, मेरे नबी के माथे पर जो पसीना आएगा, मेरे नबी के बदन मुबारक पर जो पसीना आएगा, थूक होगा या पसीना होगा, उसमें खुशबू ही खुशबू आएगी, क्योंकि वो दुनिया वाला पसीना नहीं होगा, वो जन्नत के 3 नहरों का पानी बहता होगा। जन्नत के 3 नहरों का पानी बहेगा तो नबी के मुबारक मुंह से बहेगा। जो थूक मुबारक है वो जन्नत के नहर का पानी है, माथे पर जो पसीना है वो जन्नत के नहर का पानी है, बदन के मुबारक पर जो पसीना है वो जन्नत के। इसीलिए आपको मालूम है ना हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जो करबला के मैदान में शहीद हुए, वो घर में रो रहे थे। बचपन था भाई, बचपना था और घर में कुछ नहीं था। हज़रत हुसैन घर में रो रहे। हमारे नबी फजर की नमाज के बाद आए,
हमारे नबी के कान में अपने नवासे के रोने की आवाज़ आई। नवासे कौन? हज़रत हुसैन। रोने की आवाज़ आई। हमारे नबी घर में आए, फातिमा बच्चा क्यों रो रहा है, बच्चा हुसैन क्यों रो रहा है? तो हज़रत फातिमा ने कहा प्यास लगी है। तो कहा दूध पिला दो ना। तो फातिमा ने कहा दूध नहीं आ रहा है क्योंकि घर में 3 दिन से खाने को कुछ भी नहीं है। तो कहा पानी पिला दो। कहा घर में पानी भी नहीं है। हमारे नबी ने कहा फातिमा ठहरो, ये सच बताओ हमारे नबी चाहते तो पानी मंगवा सकते थे कि नहीं? अरे बोलो ना, पानी मंगवा सकते थे ना, दूध मंगवा सकते थे कि नहीं मंगवा सकते? अरे हमारे नबी ऐलान करते अबू बकर, उमर, उस्मान आओ मेरी बेटी के घर में मेरा नवासा हजरत हुसैन। हमारे नबी ने किसी को बुलाया नहीं, अपनी जुबान मुबारक हुसैन के मुंह में रख दी, अपनी जुबान मुबारक हुसैन के मुंह में रख दी। हज़रत हुसैन चूसने लगे, चूसने लगे, चूसने लगे, रोना बंद होता गया, रोना बंद हो गया, रोना। तो हज़रत फातिमा ने कहा अब्बा अब्बा क्या कर रहे हो आप? अपनी जुबान मुबारक हुसैन के मुंह में रख रहे हो। अल्लाह के रसूल ने फरमाया ऐ जुबान मुबारक नहीं रख रहा हूँ, जन्नत का पानी इसके पेट में उतार रहा हूँ। जन्नत के नहर का पानी मेरे हुसैन के गले और पेट मुबारक में जा रहा है। तो हमारे नबी का जो थूक मुबारक था, ए मेरे दोस्तों, इस तरीके से अल्लाह ने हमारे प्यारे नबी, बोलो मोहम्मदुर रसूलुल्लाह, कितने प्यारे होंगे वो नबी मेरे दोस्तों, कितने प्यारे होंगे नबी कि हमारे नबी का जिस्म मुबारक देखे, सुभान अल्लाह बोले, हमारे नबी का जिस्म मुबारक देखे तो मदीने की मुबारक मिट्टी नजर आवे, नबी का लहू मुबारक देखे तो जन्नत का मुश्क नजर आए, नबी की रगे मुबारक देखे तो जन्नत का ज़ाफ़रान नजर आए, नबी की मुबारक हड्डियां देखे तो जन्नत का काफूर नजर आए, नबी के बाल मुबारक देखे तो जन्नत का सुम्बुल नजर आए, नबी का थूक मुबारक देखे, पसीना मुबारक देखे तो जन्नत की नहरों का पानी नजर आए। जन्नत दो, ये बोलो जन्नत कितनी? एक जमीन वाली, एक आसमान वाली। नहीं समझे, नहीं समझे नहीं। जन्नत दो है, एक जमीन वाली, जमीन वाली जन्नत कौन सी? मदीना मुनव्वरा। अरे बोलो ना सुभान अल्लाह। हाँ, सबका दिल चाहता है ना मदीना जाना। अरे बोलो ना, चाहता है कि नहीं चाहता है? हाँ चाहता है तो हाँ बोलो, कौन कौन मदीना जाना चाहता है? साथ में बोलो ना, साथ में बोलो ना, चमका दे खुदा मेरी किस्मत, बोलो चमका दे खुदा मेरी किस्मत, चमका दे खुदा मेरी किस्मत, पहुंचा दे मदीना तैबा में। आमीन बोलो आमीन। चमका दे खुदा मेरी किस्मत, पहुंचा दे मदीना तैबा में। सब लोग मदीना जाते हैं, सब लोग मदीना जाते हैं, मुझको भी तमन्ना होती है। चमका दे खुदा मेरी किस्मत, पहुंचा दे मदीना तैबा में। आमीन बोलो आमीन। दुआ करो अल्लाह मदीने की मौत नसीब फरमाए। 2 जन्नत है, एक जमीन वाली, एक आसमान वाली। जमीन वाली जन्नत, आसमान वाली जन्नत तो है ही। अरे वो तो है। अब सिर्फ एक मेरी बात को समझना, हमारे नबी को अल्लाह ने कितनी चीज़ों से पैदा फरमाया। अब हमारे नबी का चेहरे अनवर सामने रखो, थोड़ी देर के लिए हमारे नबी का चेहरे अनवर सामने रखो। हाँ, अबू हुरैरा फरमाती वो चेहरे अनवर क्या था? हकीकत में अल्लाह ने दोनों जन्नतों को जमा कर दिया था अल्लाह ने, क्योंकि चेहरे अनवर को सामने रखो तो नंबर 1 मदीना की मिट्टी आ गई। अरे बोलो मदीना की मिट्टी, यानी जमीन वाली, नहीं आवाज नहीं आ रही, जमीन वाली जन्नत आ गई। जब मदीने की मिट्टी आ गई तो जमीन वाली जन्नत आ गई। फिर हमारे नबी के चेहरे के अंदर लहू मुबारक है तो जन्नत का मुश्क भी आ गया, चेहरे के अंदर रगे भी है तो ज़ाफ़रान आ गया। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे मुबारक में हड्डियां मुबारक है तो जन्नत का काफुर भी आ गया, चेहरे पर दाढ़ी भी है तो सुम्बुल मुबारक आ गया, और चेहरे के अंदर मुंह में थूक मुबारक है तो जन्नत के नहर का पानी आ गया, माथे पर पसीना आया तो जन्नत के नहर का पानी आ गया। मतलब है कि नबी के चेहरे अनवर को देखो तो अबू हुरैरा कहते जिसने चेहरा देखा, चेहरा न देखा, उसने जमीन की जन्नत को भी देखा, आसमान की जन्नत को भी देखा।
जिसने नबी का चेहरा देखा उसने दोनों जन्नतों का दीदार कर दिया। वो सहाबा खुश नसीब थे जो चेहरा देखते थे और ज़मीन और आसमान की जन्नत को जमा करते थे। हम भी तो कर सकते ना, कर सकते कि नहीं कर सकते? कैसे कर सकते? हम भी अपने चेहरे पर दाढ़ी रखे, अरे दाढ़ी नहीं रखते, मेरे को समझ में नहीं आता। मौलाना क्या नाम? जसीमुद्दीन मौलाना। मेरे को समझ में नहीं आता जो लोग दाढ़ी नहीं रखते, क्योंकि ये टेंशन मेरे को पहले भी ये मदीना मस्जिद में आया था, आज भी टेंशन। जिसके चेहरे पे मैं दाढ़ी नहीं देखता हूँ तो मैं थोड़ी देर तक ऐसा सोचते रहता हूँ। एक ने तो मेरे को कहा भी, कहा को मेरा चेहरा देखता? मैंने कहा कमबख्त तेरा चेहरा देख के क्या करूँगा, तेरा चेहरा नहीं देखता। ये सोचता हूँ कि मर्दों को दाढ़ी आती है, औरतों को दाढ़ी, तो जिसको आवे वो आगे आगे मैं कुछ नहीं बोलता। न खुदा ही मिला, न विसाले सनम, न इधर के रहे न उधर के रहे। ये मैंने आपके सामने जो बातें कही है शुरू से लेकर अब तक, खुलासा में खुलासा ये मुस्तफ़ा का दामन कहाँ है? जवाब है मुस्तफ़ा का दामन का आप होते तो मुझे जाने की जरूरत नहीं पड़ती, लेकिन आप नहीं है तो आपकी जगह मैं रात को तकरीबन 1 बजे ज़ैनब हॉस्पिटल में पहुंचा और मैंने इन लोगों की इयादत की। और मैंने वही बात सोचा कि रात को मैंने इयादत की है, सुबह तक 70,000 फरिश्ते मेरे लिए मगफिरत की दुआ करते रहेंगे। तो मैं आप तमाम को कहूँगा कि बीमारों का बहुत 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 ख्याल रखें। एक हदीस पाक आपको सुनाता हूँ, आपने सुना नहीं सुना मेरे को नहीं मालूम। कयामत का दिन होगा ना, कयामत आएगी, ये तो हम सबको मालूम है। बोलो कयामत आएगी, द डे ऑफ जजमेंट होगा, हम सबको मालूम है। अल्लाह ने फरमाया अल कारियातु मल कारियातु वमा अदराका मल कारिया। कयामत आएगी, ये तो कुरान करीम ने खुलकर लिखा है। ऑन द डे ऑफ जजमेंट अल्लाह हमारे सामने, बोलो कौन हमारे सामने? अल्लाह। अल्लाह हमारे सामने। अल्लाह को कोई देख नहीं सकता, लेकिन कयामत में अल्लाह हमारे सामने आएंगे और अल्लाह आकर कहेंगे, ए मेरा बंदा इधर आ, मैं भूखा था, आई वॉज हंग्री, मैं बहुत भूखा था, तूने मेरे को खाना नहीं खिलाया। तो वो बंदा कहेगा, अल्लाह अल्लाह तू अल्लाह है, तू कैसे भूखा? अल्लाह कहेंगे, याद कर तेरे महल्ले में एक आदमी भूखा था, अगर तू उसको खाना खिला देता आज मैं तुझे पैराडाइज जन्नत अता कर देता। फिर अल्लाह एक बंदे को बुलाएंगे और अल्लाह कहेंगे, आई वॉज थर्स्टी, मैं बहुत प्यासा था, तूने मुझे पानी नहीं पिलाया। तो वो बंदा कहेगा, अल्लाह मैं तुझे कैसे पानी पिलाऊं, पूरी दुनिया को तो आसमान से तू पानी पिलाता था, मैं तुझे कैसे पानी पिलाऊं? अल्लाह कहेंगे, याद कर एक तेरे महल्ले में, एक तेरे गांव में, एक तेरे शहर में एक बूढ़ी औरत थी, वो बेचारी प्यासी थी, उसको पानी पिलाने वाला कोई नहीं था, काश तू दुनिया में पानी पिला देता, मैं तुझे जन्नत दे देता। अब सुनना, अल्लाह ताला और बहुत सारे बंदों को बुलाएंगे और फिर अल्लाह कहेंगे, मरीज तू फलम ताउदनी, मैं बीमार था, मैं बीमार था, कोई मुझे मिलने नहीं आया। अल्लाह कहेंगे, मरीज तू, मैं बीमार था, कोई मुझे मिलने नहीं आया। तो सारे बंदे कहेंगे, अल्लाह तू बीमार, तू कैसे बीमार? अल्लाह तेरे पास बीमारी आवे कैसे? अल्लाह ताला उस वक्त क्या जवाब देंगे, तेरे महल्ले में तेरा पड़ोसी बीमार था, अगर तू तेरे बीमार के पास चला जाता, भले 1 मिनट के लिए जाता, ओनली 1 मिनट, तू वहां पे जाके देता, मैं तुझे जन्नत नहीं देता, मैं तुझे जन्नत नहीं देता। अल्लाह कहते, मेरी कसम 1 मिनट तू बीमार के पास चला जाता, मैं जन्नत नहीं देता, आज मैं तेरा बन जाता, तू मेरा बन जाता। मालूम हुआ कि खाना खिलाओ तो जन्नत मिले, प्यासे को पानी पिलाओ तो जन्नत मिले, लेकिन ज़ैनब हॉस्पिटल में या किसी और हॉस्पिटल में किसी बीमार के पास जाओ, जन्नत नहीं, जन्नत का पैदा करने वाला मिल जाता है। तो बहुत ही मुबारक है। अब मैं ज़्यादा वक्त न लेते हुए एक बात ज़रूर कहूँगा, क्योंकि मेरा बहुत हॉस्पिटलों में जाना होता, इतना तो नहीं दौड़ता हूँ जितना हाजी जुनेद ओरा वाला दौड़ता है, और वो क्यों दौड़ता है वो बात पर मैं आऊँगा अभी थोड़ी देर में। लेकिन मैं जब हॉस्पिटल में जाता हूँ मेरे एक कंप्लेंट बहुत होती है, यहाँ ज़ैनब में भी मैंने देखा, भाई जो आदमी बीमार होता है ना, बीमार,
उसको, क्योंकि मेरा भी बाईपास ऑपरेशन हुआ है, मुझे मालूम है कि जब आदमी बीमार होता है और स्पेशल व्हेन ही इज इन आईसीयू, जब वो आईसीयू में होता है, हमारे मुसलमान समाज में एक बहुत बड़ी बुराई देखी गई है कि जब कोई बीमार है, बेचारा आईसीयू में है या जनरल वार्ड में है या स्पेशल वार्ड में, जो आता है ऐसा समझता है कि मेरे को खाने पीने की दावत मिली है, इंतजार करता है कोई चाय लाके देगा, कोई पानी लाके देगा, कोई जूस लाके देगा। अब वो बेचारा बीमार, और फिर बाहर 2 आदमी इधर जमा, 4 आदमी उधर जमा, 5 आदमी उधर जमा। आपको नहीं मालूम है कि वो बीमार के ऊपर क्या गुजरती है। खास करके जो पेशेंट्स वेंटिलेटर पर होते हैं वो बेचारे बोल नहीं सकते, वो देख नहीं सकते, वो इशारा नहीं कर सकते, लेकिन अंदर उनके ऊपर क्या गुजरती है वो जानता है, उसका अल्लाह जानता है। इसलिए आप मैं सबसे कहूंगा कि कोई बीमार का बहुत करीबी दोस्त हो या करीबी रिश्तेदार हो, ठीक है, वो उसके साथ में खड़ा रहे आधा घंटा, हाफ एन आवर। बाकी जो मिलने वाले होते हैं ना, उनको चाहिए कि एक तो मिलने का जो समय रखा है उसी समय पर आवे। हॉस्पिटल वालों ने जो अपना अकॉर्डिंग टू देयर रूल्स जो रखा है उन्होंने उसी पर मिलने आवे, और मिलने भी आवे तो 1 मिनट के लिए मिले, चले गए, आपका तो सवाब ही सवाब है। मिलने वाले जिस बीमार को मिलने आए उसका दिल खुश हो गया, और आपके लिए 70,000 फरिश्ते 24 घंटे तक मगफिरत की दुआ करेंगे। तो इसका बहुत ख्याल रखें। अभी मेरे को याद आया, मैंने अपने भाई को भी सुनाया, एक आदमी डेफ था। डेफ समझते हो? बहरा समझते हो आप लोग? समझते हो? एक आपको क्या समझाने का, आप तो इंग्लिश जानते हैं। एक आदमी बहरा था, लेकिन किसी को मालूम नहीं था कि वो बहरा है। अब उसका पड़ोसी बीमार हुआ, उसका पड़ोसी मुफ्ती साहब वो बीमार हुआ। अब वो सोचा कि मैं जाऊंगा, बीमार के पास जाऊंगा, बात तो करूंगा, लेकिन वो जो जवाब देगा मेरे को तो सुनने में आएगा नहीं, क्योंकि मैं तो बहरा हूं। तो उसने सोचा एक काम करूं, मैं 3 सवाल पूछूंगा और मेरे को मालूम है वो क्या जवाब देगा। पहला सवाल पूछूंगा, तबीयत कैसी है? तो कहेगा अच्छी है। तो मैं सुनूंगा तो नहीं, लेकिन मैं कह दूंगा ऊपर वाला और भी अच्छा करे। फिर उसने सोचा मैं दूसरा सवाल पूछूंगा, डॉक्टर कौन है? वो कोई भी डॉक्टर का नाम लेगा, मेरे को थोड़ी सुनने में आएगा, मैं बोलूंगा हमारे एरिया में इससे अच्छा कोई डॉक्टर है ही नहीं। और तीसरा सवाल मैं पूछूंगा कौन सी दवा चलती है? वो कोई भी दवा का नाम लेगा, मेरे को दवा से क्या मतलब, मैं बोलूंगा इस वक्त कंपनी में इससे अच्छी दवा कोई मिलती नहीं। अब वो बेचारा बहरा था, सुन नहीं सकता था, डेफ था, वो गया अपने पड़ोसी के पास। अब वो पड़ोसी, जैसे मैंने कहा ना, कोई वेंटिलेटर पर होता है, कोई तड़पता है, किसी को बेचारे का ऑपरेशन हुआ होता है, कोई मिलना नहीं चाहता है। अब वो पड़ोसी तड़प रहा था, ये जाकर कहने लगा तुम्हारी तबीयत कैसी है? तो उसने कहा मर रहा हूं। तो इसको तो सुनने में आने का, इससे अच्छा तो अल्लाह किसी के साथ करता ही नहीं है। जो तेरे साथ हो रहा है ना वो सबसे अच्छा हो रहा है। तो फिर इसने वो सामने वाले को भी गुस्सा है, और फिर पूछता अच्छा हु इज योर डॉक्टर, तुम्हारा डॉक्टर कौन है? कहा मौत का फरिश्ता। कहा हमारे एरिया में इससे अच्छा कोई डॉक्टर नहीं है। तो उसने फिर कहा, और गुस्से हुआ, ये तो बेचारा बहरा था, इसने कहा कि दवा कौन सी चलती? दवा? कहा दवा पॉइजन, जहर खाता हूं। कहा हमारे मेडिकल में इससे अच्छी कोई दवा नहीं है। तो ये ऐसी गड़बड़ हो जाती है। तो बीमार जो आता है ना, वो आधा होश खोकर आता है। तो हमें बीमारियों की इयादत के लिए बहुत ज़्यादा ख्याल रखना चाहिए। अब मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे बहुत सारे मेहमान हैं, सबका मैं शुक्रिया अदा करूँ। आपको एक कमाल की बात बताऊँ, ये जो सारा खर्च जो उठा है, क्योंकि इतना बड़ा खर्च होता है, 250 कैटरेक्ट ऑपरेशन का, 1100 डायलिसिस का, और ये पहला साल नहीं है, हम 16 साल पूरे कर रहे गए ज़ैनब हॉस्पिटल में। तो आप अंदाजा लगाओ कितना खर्च। ये खर्च सारा का सारा उठाने वाले मेरे बड़े भाई हजरत मौलाना मुफ्ती मोहम्मद अली फलाही दामद बरकातुहुम, और उनका पूरा ट्रस्ट फेज वेलफेयर एड, उनका पूरा ट्रस्ट। हम तो चाहते थे कि हमारे बड़े भाई आते, ताकि हमारी तो 2 चीजें हो जाती, काम का काम हो जाता और साथ में भाई भाई की मोहब्बत सामने आती। लेकिन बड़े भाई बहुत बिजी है, वो अभी कुछ कतर के सफर पर गए, फिर ओमान के सफर पर गए। यानी वही फेज वेलफेयर एड का बड़ा काम होता है इनका, ऑल ओवर इंडिया और आउट ऑफ इंडिया भी इनका काम होता है, बड़ा काम करते। तो उन्होंने वहां के एक बड़े ट्रस्टी को भेजा है जो मेरे बाजू में यहाँ पर बैठे हैं। ये आप देखिए मौलाना शोएब गजरा, ये आए। अच्छा आपको एक बात बताओ, ये इंडिया है, बोलो कहाँ पर आए? इंडिया। अभी तक अपने घर नहीं गए, अभी तक। ये कल सुबह में 10 बजे बॉम्बे एयरपोर्ट पर उतरे,
मैंने वहां पर गाड़ी तैयार रखी। ये गाड़ी में बैठकर 8 आवर्स का सफर करके बाय रोड ये नंदुरबार आए। मैंने इनसे नंदुरबार में मुलाकात की। नंदुरबार में एक प्रोग्राम हो गया ग्रुप वेडिंग का। उसके बाद हम लोग फिर बाय रोड 6 घंटे का सफर करके पहुंचे मालेगांव। मालेगांव में कल यस्टरडे हमने ग्रुप वेडिंग का प्रोग्राम किया। आज फिर हमारे सूरत में 3 प्रोग्राम है। एक जैनब हॉस्पिटल का प्रोग्राम, दूसरा जुमा की नमाज का प्रोग्राम, तीसरा फिर ग्रुप वेडिंग का प्रोग्राम। अच्छा, फिर भी ये घर नहीं जाएंगे, आज ये होटल में रुकेंगे और होटल में रुकने के बाद कल ये हमारे साथ में चलेंगे अजमेर की दरगाह पे, ख्वाजा गरीब नवाज की दरगाह पे हम जाएंगे और उसके करीब में भी ग्रुप वेडिंग होने वाला है, वहां ये रहेंगे। उसके बाद ये हमारे साथ जयपुर चलेंगे। जयपुर के बाद फिर सूरत के एयरपोर्ट पर आएंगे। फिर एयरपोर्ट पर आने के बाद ये अपने घर जाएंगे। मैं पूछना चाहता हूं आपसे, इनको क्या मिला यहाँ पे? भाई यहाँ पे क्या मिला? इनका इस्तिकबाल हुआ, इनको शॉल ओढ़ाई गई, इनको फूल दिया गया, इनका सब लोगों ने चेहरा देखा। बाकी इनको अपना पर्सनल क्या मिला? कुछ नहीं मिला। न नंदुरबार में कुछ मिला, न मालेगांव में कुछ मिला, न सूरत में कुछ मिला, न अजमेर में कुछ मिलेगा, न इनको वहां जयपुर में कुछ मिलेगा। ये सिर्फ आपकी, अल्लाह की और प्यारे नबी की मोहब्बत में हाजिर हुए हैं। और अपने घर बार को छोड़कर, किसका कैटरेक्ट ऑपरेशन है, किसका डायलिसिस का। और मेरे को बराबर याद है, कल हम दोनों सफ़र में साथ में थे। हम नंदुरबार से मालेगांव, मालेगांव से सूरत साथ में आए। मैं देखा पूरे रास्ते में ये एक ही फिक्र में थे, कारी साहब और क्या ज़रूरत है, कारी साहब और क्या ज़रूरत है, कारी साहब और क्या काम करना। मैंने सोचा अल्लाह का बंदा बीवी बच्चों को छोड़कर आया है और कितनी लोगों की फिक्र है। दुआ करो कि अल्लाह हमारे मौलाना शोएब और इनका जो ट्रस्ट है फेज वेलफेयर एड, अल्लाह दिन दुगनी रात चुगनी तरक्कियात से माला माल फरमाए। और मैं नंबर 2 शुक्रिया अदा करूंगा हमारे 2 आने वाले मेहमान का जो यूके बर्तानिया से आए हैं। एक हमारे हाजी गुलाम, देखो आप इनकी उम्र देख रहे हो, और वो हाजी अहमद, उनकी भी उम्र आप देख रहे हो। ये वो उम्र है जिसमें आदमी हिंदुस्तान आता है, आराम करता है, लेकिन ये लोग भी हमारे प्रोग्राम में आए हैं। अल्लाह इनके जान माल उम्र में बरकत अता फरमाए। और वो जो कोने में बैठे ना हाजी अहमद, ये बहुत बड़े कुक है, कुक, यानी 2-2 हज़ार आदमी का खाना वहाँ पकाते ब्लैक बन में। मैंने इनके हाथ का खाना खाया। अभी हम इनको नाश्ता करवा रहे थे। मैंने कहा हाजी अहमद, तुमको हमारे नाश्ते से क्या मतलब? तुम 2-2 हज़ार आदमी का खाना पकाते, आइंदा साल तुम आने वाले हो तो एक दिन पहले बोलना, हम यहाँ खाना रखेंगे और आपके हाथ का खाना खाएंगे। हाजी अहमद, वादा पक्का इंशाअल्लाह? धीरे धीरे बोलते हो जैसे बीवी के सामने डरते हो। हमारे हाजी अहमद को अल्लाह अच्छा रखे, हाजी गुलाम को अल्लाह अच्छा रखे। अच्छा, मैं सबसे ज्यादा शुक्रिया अदा करूंगा मेरे बहुत ही प्यारे भाई हाजी जुनेद ओरा वाला। इनकी बेटी कौन? ललिता। तुम्हारे पिता के बारे में एक बात जरूर सुनो, मैं और ये फ्रॉम 30 ईयर्स हम लोग काम कर रहे हैं, 30 साल से मैं और हाजी जुनेद। शायद ही कोई दिन ऐसा होगा कि मैं इसको नहीं देखता होगा या ये मेरे को नहीं देखता होगा। हम रोजाना कहीं ना कहीं तो मिल लेते हैं, कुछ नहीं तो हम आखिर में कब्रिस्तान में मुलाकात करते हैं, लेकिन हमारी मुलाकात होती है। तो 30 साल से अब मेरा मामला कैसा हो गया, काम करते करते अब मैं बुढ़ापे में आया, अब मैं ओल्ड होते जा रहा हूँ, तो मैं थोड़ा थोड़ा काम से पीछे हटता हूँ। लेकिन ये मालूम नहीं इसका क्या मामला, ये जितना पीछे आता है उतना रिवर्स जाता है, ये जितना पीछे आता है उतना रिवर्स जाता है। ये दिन ब दिन जवान 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 होता जाता है। और मैंने तो अजीब व गरीब बात देखा कि ये हालांकि कहेगा मैं हाजी जुनेद ओरा वाला, लेकिन जिस मजमे में भी गया मैंने देखा मर्दों ने मेरे से मुलाकात की, औरतों ने इससे मुलाकात की। इतनी औरतों ने मुलाकात की कि इनका बेटा अकरम कहाँ गया। अभी इनका बेटा अकरम यहाँ पे था, वो मेरे को अब भी बोल कर गया कि मेरे अब्बा की मुलाकात औरतें घर पे भी करने आती है, बाहर भी करती है। मेरे को लगता है ये मरेगा तो जनाजे में मर्द नहीं होंगे, औरतें जनाजे में होंगी। लेकिन इतना मैं जरूर कहूंगा कि हाजी जुनेद ओरा वाला ये वो अल्लाह का बंदा है जो 24 घंटे में 2 घंटे आराम करता है। ये हम सब के लिए बहुत फिक्र की बात है, सिर्फ 2 घंटे आराम करता है। 22 घंटे
ये अपने कारोबार के साथ सोशल वर्क करना। मुझे बराबर याद है जब कहीं पानी भर गया, हाजी जुनेद ओरावाला, जहां स्कूल में एजुकेशन की जरूरत है, हाजी जुनेद ओरावाला, कैटरेक्ट ऑपरेशन हाजी जुनेद ओरावाला, डायलिसिस तो हाजी जुनेद ओरावाला, कोई बीमार हो गया तो हाजी जुनेद ओरा। कितनी मर्तबा मेरे को फोन करता है, कारी साहब जल्दी आओ, हॉस्पिटल में जाना। मैंने कहा तू है ना आधा जुनेद आधा कारी अहमद अली, जा तू ही चला जा, 50-50% डिवाइड करके चला जा। लेकिन बहुत काम करते, बहुत काम करते, बहुत काम करते। आप सब मिलके दुआ करें कि अल्लाह, बल्कि कल तो क्या हो गया मालूम है, अचानक अनाउंसर ने ऐलान किया, मेरे सामने 9 दूल्हे बैठे थे। मुझे कहता है ये 9 दूल्हे इतने खूबसूरत नहीं दिखते जितने हाजी जुनेद ओरावाला खूबसूरत दिखते। तो मैं भी जब बयान पे आया ना तो मैंने कहा भाई तुम जितने हो ना सब मांद हो, हकीकत में चांद तो हमारा चांद है। तो यह हमारे हाजी जुनेद ओरावाला। अच्छा, मैं इसी तरीके से शुक्रिया अदा करूंगा, यहाँ मेरे राइट में बैठे हुए मेरे छोटे भाई मौलाना हुज़ैफा, बहुत नखरे वाले हैं, बहुत ही ज़्यादा नखरे वाले हैं। इनका हाल कैसा है मालूम है, फर्शे मखमल पे मेरे पाँव छीले जाते हैं, फर्शे मखमल पे मेरे पाँव छीले जाते हैं, केला खाने से मेरे दांत हिले जाते हैं। मैं, हमारे बड़े भाई और मैं जितना एक्टिव होकर भागते हैं ना उतना। आज मैंने ये भाई को कहा, कल मैंने फ़ोन किया कि मौलाना हुज़ैफा 8 बजे सुबह में एकदम एक्टिव होना। मैं को कहते सुबह 8 बजे कोई तैयार होता है? तो ये हमारे मौलाना हुज़ैफा बहुत अच्छे हैं, मेरे साथ में दम बदम कदम ब कदम लम्हा ब लम्हा मेरे साथ में रहते हैं। हम 3 भाई हैं, तीनों भाइयों में अल्लाह खूब मोहब्बत पैदा फरमाए। इसी तरह मैं शुक्रिया अदा करूंगा, हमारे पीछे हमारे मैन ऑफ द मैच बैठे हैं जावेद ढेंढेन। खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ, सब तालियां बजाएं इनके लिए। क्योंकि आपको एक सही बात बताऊं कि सूरत में काम कैसे करना, सोशल वर्क, वो मुझे सबसे पहले सिखाया हाजी जुनेद ओरावाला ने। नंबर 2 मुझे सिखाया हाजी जावेद ढेंढेन ने। मैं इनको मैन ऑफ द मैच कहा करता हूँ, अल्लाह इनकी उम्र में बरकत अता फरमाए। इसी तरह इनके राइट हैंड इकबाल भाई, उनका भी मैं शुक्रिया अदा करूँगा। हमारे मुन्ना मोबाइल, हम 3 भाई हैं लेकिन हमने एक चौथा भाई बनाया है, हमारे मुन्ना भाई को बहुत प्यारे हैं, अल्लाह इनकी उम्र में भी बरकत अता फरमावे। और इसी तरीके से मैं शुक्रिया अदा करूँगा अब्दुल राज़िक का। कहाँ है? लेट आए ना तुम, लेट आए ना, पूरी टीम को लेकर आए माशाल्लाह। ये हमारा अब्दुल राज़िक, ये बहुत काम करते हैं, गरीबों का, मिस्कीनों का, यतीमों का, बेवाओं का, लाचारों का, मजबूरों का। राज़िक हाथ ऊपर करके बताए, ये हमारे राज़िक है। इनके साथ आसिफ का है। आसिफ, मेरा काम हुआ यार? आसिफ है, जुनेद भाई अपना ही करता है, ये किसी का नहीं करे। खैर, मैं राज़िक भाई का, उनकी पूरी टीम का। कौन? शबाना भाई, शबाना बहन आपका भी बहुत शुक्रिया। राज़िक भाई तुम्हारा शुक्रिया। आसिफ बेटा तुम्हारा शुक्रिया, मेरा काम करे तो शुक्रिया, नहीं तो शुक्रिया नहीं। बाकी पूरी टीम का शुक्रिया, अल्लाह ताला राज़िक की पूरी टीम को कबूल फरमाए। इसी तरीके से मैं शुक्रिया अदा करूंगा, आज अचानक हमारे दरमियान में एक बहुत बड़े अल्लाह के पवित्र बंदे हमारे सामने आ गए। मौलाना सिराज साहब जो मेरे भाई की तरह है, वो भी आज यहाँ पर आ गए हैं। हम सब मिलके इनका जितना शुक्रिया अदा करें कम है। तो मौलाना सिराज का शुक्रिया, और मेरा जो पूरा ग्रुप है, कारी अहमद अली ग्रुप, सबके नाम में नहीं लूंगा, उन तमाम का भी मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करूंगा। और जो अनाउंसर थे, कहाँ गया अनाउंसर? शाहिद, शाहिद, हाँ शाहिद, लो मैं अपनी तरफ से तुमको ये दूंगा, और इसलिए दूंगा कि तुमने मेरे पेट पे लात मारी है। ये जब अनाउंस कर रहे थे ना तो मैं इतना हैरान था, इतना हैरान था। मैंने सोचा मैं एक प्रवचन करता हूँ, मेरा लेक्चर लोग पसंद करते हैं, और कभी कभी 2-2, 3-3 लाख का मजमा होता। लेकिन आज जब ये खड़े होकर बोलता था ना, मैं सोचा कहीं मेरा मरने का टाइम तो नहीं आ गया कि ये तैयार हो रहा है मेरे पीछे। तैयार भाई, ऐसा मत कर भाई इतना, इसलिए कि इसकी जो, मैं अरबी ज़बान में कहूँ ना, इसकी जो फसाहत, बलागत, तलाकत, सलासत, और किस आदमी को किस एम के साथ बात करना, वो इतना अच्छा अंदाज में ये स्पीकर थे। अल्लाह ताला तुम्हारी उम्र में और भी बरकत अता फरमावे, और भी तरक्की अता फरमावे। एक ही बीवी है, उसी को खुश करते रहो। अच्छा, इसी तरीके से आप सब लोग
बहुत ही खुशी का इजहार करेंगे, हमारी ज़ैनब मेमोरियल हॉस्पिटल को अल्हम्दुलिल्लाह सिल्वर जुबिली 25 साल पूरे हो गए माशाअल्लाह। 25 साल सिल्वर जुबिली हो गई। और इसके जो फाउंडर थे, इसके बनाने वाले थे, इसके बानी मबानी थे, वो हमारे दरमियान में नहीं है, हाजी मरहूम अशरफ। लेकिन मैं समझता हूँ हाजी मरहूम अशरफ जहाँ भी कब्र में होंगे, जिस कब्रस्तान में होंगे, जिस कब्र में होंगे, आज अल्लाह ने टीवी उनके सामने खोला होगा, वो ये मंजर देखते होंगे और खुश होते होंगे कि मैंने जो दरख्त लगाया था वो 25 साल का हो गया और उसने न जाने कितने फलों से लोगों का पेट भरा। मैं मरहूम हाजी अशरफ का मरहूम का उनकी कब्र में शुक्रिया अदा करता हूँ। और इस वक्त जो चेयरमैन है हाजी मकसूद नूरानी, जो इस वक्त चेयरमैन है और जो पूरे रन कर रहे हैं, उनका भी मैं बहुत शुक्रिया अदा करूँगा। और तुफेल भाई आए कि नहीं आए? हाँ, तुफेल भाई जहाँ भी हो मेरी आवाज़ तो पहुँचती होगी। मेरे बहुत जिगरी दोस्त थे, हाजी जुनेद ओरावाला के भी बहुत जिगरी दोस्त थे। और हमको यहाँ ज़ैनब हॉस्पिटल तक लाने में और ज़ैनब हॉस्पिटल की तरफ से हमारी मदद करने में और हमको कैटरेक्ट का रास्ता बताने में, डायलिसिस का रास्ता बताने में, जिसको हम मैन ऑफ द सीरीज कहते हैं, वो हमारे हाजी तुफेल भाई है। लेकिन मालूम नहीं वो अंदर क्यों बैठ जाते हैं? अच्छा, उनका ऑपरेशन हुआ इसलिए यहाँ नहीं बैठ सकते। बाकी मैंने सोचा कि शायद उनकी बीवी इधर उधर से जाती हो इसलिए वो अंदर जाके बैठ जाते हो। हाजी तुफेल भाई, अल्लाह उनको भी बहुत अच्छा रखे। और ये पहली मर्तबा मेरी ज़िंदगी में फर्स्ट टाइम ऐसा हो रहा है कि मैं पिताश्री आश्रम के लोगों को यहाँ पे देख रहा हूँ। मैं कसम खाकर कहता हूँ, मुझे आपको देखकर बहुत खुशी हुई। अगर कोई मजमा नहीं आता, कसम अल्लाह की, अगर कोई मजमा नहीं आता, सिर्फ आप लोग आते ना, तो मेरा यहाँ पे आना वसूल हो गया। क्योंकि मुझे मालूम है आपको देखना भी इबादत है, आपको देखना भी सवाब है। इसके अंदर एक कविता बहन है। कौन कविता बहन? कविता बहन, हमारी कविता बहन जो है, ये कविता बहन आपको समझो आप हमारी बहन है। आपका जो काम मैंने बहुत शॉर्ट में सुना, शॉर्ट एंड स्वीट, इतना अच्छा लगा, इतना अच्छा लगा। मुझे एक बात याद आई कि हमारे आका मोहम्मदुर रसूलुल्लाह, अवर प्रॉफिट मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कोई किसी की एक तकलीफ को दूर कर देता है, ऑन द डे ऑफ जजमेंट अल्लाह उसकी कोई तकलीफ नहीं आने देंगे और विदाउट हिसाब किताब डायरेक्ट जन्नत में पहुंचा देंगे। तो कविता बहन ने जिस तरीके से आप लोगों को अपनी माँ समझा, अपना अब्बा समझा, आपका पानी का ख्याल, आपका ब्रेकफास्ट, आपका लंच, आपका डिनर, आपका नहाना, आपका टॉयलेट, आपका बाथरूम, कविता बहन आपको हम सब की तरफ से सलाम पेश करता हूं और ये मुबारकबादी देता हूं कि आपके साथ आप अकेली नहीं है, हम भी आपके साथ में रहेंगे इंशाअल्लाह और जितना हो सकेगा हम मदद करेंगे। इसी तरीके से ये सारी सब जितने ये आश्रम से आए हैं सबका तो मैं शुक्रिया अदा नहीं कर सकता। एक बहन है कैलाश बहन जो यहाँ पर है, 93 ईयर्स की है। आप खुद सोचिए, हमारे घर में हमारी माँ होती है, 90 ईयर्स पास कर देती है, सारे बच्चे देखना। मैंने अपने कानों से ये सुना है, कविता बहन कानों से सुना है कि एक भाई दूसरे भाई को फ़ोन करता है, हेलो क्या हुआ? कहा 15 दिन हो गए, माँ को लेके जा। तो वो फिर वापस फ़ोन करता है, 15 दिन के बाद आ जाना, देर मत करना, क्योंकि मैं मेरी माँ को खाली 15 दिन रखूंगा। ये कविता बहन ने इतनी सारी माएँ रखी है, इतने सारे अब्बा रखे, इतने सारे पिता रखे। तो ये कैलाश का मैं शुक्रिया अदा करूंगा और इससे तमाम आश्रम वालों का शुक्रिया। इसी तरीके से रश्मि राणा, कौन है, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। शबनम पतंग वाला एडवोकेट का शुक्रिया, बिस्मिल्लाह ग्रुप का शुक्रिया। और इसी तरीके से ज़ारा खान, अब तुम खान नहीं लगती हो। पहले जब मैंने इनको देखा था तो ऐसा लगता था खान एक पठान, एक ऐसा लगता था कि रौब और दबदबा सामने आता था। अभी हाजी जुनेद ओरावाला जो है ना, इनके पास से आप दवा लो, अच्छे तरीके से इलाज करवाओ, ताकि आप जब सीढ़ी चढ़ो तो मेरी तरफ पाँव लड़खड़ाना नहीं चाहिए आपके। आप तो बहुत, आपको तो दुरेंद्र का है, शाहिद का है, हाँ, तो ये दुरेंद्र ऐसा कैसा जिनके पाँव लड़खड़ा जावे। तो ज़ारा खान का भी बहुत बहुत शुक्रिया मैं अदा करूँगा। और इसी तरीके से मैं तमाम का शुक्रिया अदा करते हुए सबसे ज़्यादा अब मैं शुक्रिया अदा करूँगा हमारी बेटी ललिता का। ललिता, आपने जो अपना किस्सा सुनाया, जो वाकया सुनाया, जो स्टोरी बताई, हमको सही में
हमारे आंखों में आंसू आ गए। और मैं एक बात कहूँगा कि मैं हाजी जुनेद ओरा वाला की तरह आपका पिता तो नहीं बन सकता, लेकिन आपका अंकल ज़रूर बनूंगा। मैं आपका अंकल बन के रहूँगा, आपके घर भी आऊँगा, आपको मेरे घर बुलाऊँगा, आपको दावत दूंगा। लेकिन जिस तरीके से ललिता ने यहाँ पे बात की, मेरे को इतना अच्छा लगा, इतना अच्छा लगा कि ये आखिर हम हिंदुस्तान में ये धर्म का भेदभाव क्यों आया है? ये धर्म का भेदभाव क्यों आया है? भाई धर्म एक तरफ है, आंखें तो सबके पास है, कान सबके पास है, नाक हाथ पांव सबके पास है। तो इंसानियत को आगे रखो और इंसानियत को मद्दे नजर रखो। मेरे को अभी भी याद आता है राहत इंदौरी की वो बात, मैं कभी नहीं भूल सकता, और वो मैं अपने ऊपर फिट करता हूं, क्योंकि मैं कसम खाकर कहता हूं कि हिंदुस्तान धरती से मैं मोहब्बत करता था, करता हूं, और इंशाअल्लाह जब तक बदन में खून रहेगा हम सब हिंदुस्तान से मोहब्बत करते रहेंगे। यह हमारा हाजी जुनेद ओरा वाला एक मुस्लिम है और इनकी उम्र तकरीबन 55 to 60 है, लेकिन मैं देखता हूं कि कोई भी आ जाए, कोई बेवा है, कोई यतीम है, कोई गरीब है, कोई मिस्कीन है, कोई हिंदू है, कोई सिख है, कोई पारसी है, ये दम बदम ऐसे भागता है। और उसकी मिसाल ललिता हमारे सामने मौजूद है। इसलिए मुझे राहत इंदौरी का वो शेर याद आता है, और कभी कभी मैं सोचता हूं ये मैं अपने लिए बना दो, जब मैं मर जाऊं, साथ में बोलना, जब मैं मर जाऊं मेरी पहचान अलग लिख देना, जब मैं मर जाऊं मेरी पहचान अलग लिख देना, खून से, मेरे खून से पेशानी पर हिंदुस्तान लिख देना। तो मैं ये हिंदुस्तान बस इतना है कि कुछ शरीरों की शरारतें हैं जो भेदभाव करना चाहते हैं, लेकिन हम अगर एक रहेंगे, एक साथ में कदम उठाएंगे तो इंशाअल्लाह कोई धर्म हमारे आड़ नहीं आएगा। सब धर्म के अंदर इंसानियत है, सब धर्म के अंदर इंसानियत है। आपको एक बात बताऊं, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, किसी को मारने का, किसी को गाली देने का, किसी का जमीन दबाने का, किसी की प्रॉपर्टी दबाने का, किसी का कर्जा लेके नहीं देने का नहीं। आपको बताऊं, मैंने संस्कृत एक जमाने में पढ़ा था, मुकद्दस किताब का है शाहिद, मुकद्दस किताब में संस्कृत में लिखा है, संस्कृत में, मैं संस्कृत पढ़ के बता रहा हूं क्या लिखा हुआ है। आवाशवियम एव भोक्तव्यम कुंत कर्म शुभः अशुभम। यह मैंने कुरान नहीं पढ़ा, हदीस नहीं पढ़ी, या मैंने संस्कृत पढ़ा हिंदुओं की मुकद्दस किताब से। आवाशवियम एव भोक्तव्यम कुंत कर्म शुभः अशुभम, जिसका मतलब है किसी का घर मत जलाना, वरना मरने से पहले अल्लाह तेरे 10 घर जला देगा। किसी को बर्बाद मत करना, वरना मरने से पहले ऊपर वाला तुझे बर्बाद कर देगा। किसी का माल हड़प मत करना, वरना मरने से पहले अल्लाह तुझे गरीब बना के रास्ते पर पटक देगा। तो यही बात इंसानियत की है, जो इंसानियत को लेकर हमें आगे बढ़ना है। अभी वक्त बहुत कम है, आपने देखा होगा मैं बैठा था, फिर मैं खड़ा हो गया। क्यों खड़ा हो गया मालूम? क्योंकि मैं जब कुर्सी पर बैठता हूँ ना बेटा शाहिद, तो मेरे को नहीं मालूम होता कुर्सी मेरे से चिपकती है कि मैं कुर्सी से चिपकता हूँ। और अभी हमको आगे बढ़ना है। अभी हमारे मौलाना शोएब पूरा कैटरेक्ट ऑपरेशन देखेंगे, डायलिसिस का सेशन देखेंगे, और उसके बाद में फिर जुमा की नमाज में हमको जाना है, उसके बाद फिर ग्रुप वेडिंग में जाना है, कल फिर सूरत एयरपोर्ट से हमें अजमेर जाना है, फिर उसके बाद जयपुर जाना है। बहुत सारे काम हमारे साथ में लगे हुए। हाजी जुनेद ओरा वाला भी मेरे साथ में। मैं फिर एक मरतबा हाजी जुनेद ओरा वाला का, तमाम आने वाली माओं का, बहनों का, बेटियों का दिलो जान से शुक्रिया। थैंक यू सो मच, जज़ाकुमुल्लाहु अहसनल जज़ा। मोहतरम दोस्तों, उम्मीद की जाती है कि कारी साहब का ये बयान आप लोगों को पसंद आया होगा। इसी तरह के बयानात सुनने के लिए इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें।